छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के धर्मांतरण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इसे लेकर कई बार स्थितियां आक्रामक और हिंसात्मक भी हुई हैं। दिसंबर के मध्य में नारायणपुर जिले के बस्तर इलाके में स्थानीय आदिवासी और ईसाई आदिवासी समुदायों के बीच धर्मांतरण के विषय पर तनाव गहरा हो गया। कई ईसाई परिवारों पर विदेशी धर्म को अपनाने के आरोप के बाद हमले किए गए, साथ ही उन्हें उनके गांवों और जंगलों से बेदखल कर दिया गया। भैया पुलिस हो, भैया 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 प्लीज, भैया पुलिस। हाँ तो फोन कर भैया, घर पर में सब न हुआ टोली वाले। आई टपा तुम भैया कहाँ आई तुम? अचानक हुए इन हमलों के बाद बस्तर के अन्य गांवों के ईसाई परिवारों ने जान से मारे जाने के डर से अपने घरों को स्वयं ही छोड़ दिया। ये लोग नारायणपुर के स्टेडियम और अन्य स्थानों में शरण लेकर प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर विरोध जता रहे थे। इसके साथ ही समाहरणालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन कर राइट विंग समूहों के खिलाफ एफआईआर करने की बात कर रहे थे। एसपी कुमार के अनुसार 2 जनवरी को स्थानीय आदिवासी और ईसाई आदिवासी के बीच सभा बुलाई गई थी, जिसमें समुदायों के प्रमुख लोगों ने सभा के शांतिपूर्वक संचालन के लिए एसपी कुमार और नारायणपुर के उपायुक्त अजीत वसंत से मुलाकात की थी। उस दौरान कुछ लोग वहां के चर्च की ओर तोड़फोड़ के लिए बढ़ गए। जब हालात पर काबू किया जा रहा था, तब एसपी कुमार पर किसी ने पीछे से सिर पर वार कर दिया। वहीं नारायणपुर के इस बिगड़ती और उत्तेजित परिस्थिति जो धर्मांतरण के विषय से हो रही है, इस पर राजनीतिक पक्षों को भी एक दूसरे पर राजनीतिक आरोप लगाकर हमला करते देखा गया। आदिवासी मामलों में राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरूता कहती हैं, हम आदिवासी भगवान बिरसा मुंडा की परंपरा को मानते हैं। इन मिशनरियों को जितनी ताकत लगाना है लगा लें, लेकिन जो हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास करेगा, हम उसका कड़ा प्रतिकार करेंगे। सरूता भूपेश सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए आगे कहती हैं, भूपेश सरकार में ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन आदिवासी प्रताड़ित न किए जाएं। भूपेश सरकार ने पहले उन पर गोली चलवाई, उनका आरक्षण छीना और अब मिशनरियों को संरक्षण देकर भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों भूमिपुत्र आदिवासियों पर जानलेवा हमला करने वालों को बैक सपोर्ट दे रही है। वहीं डॉक्टर रमन सिंह ने भी भूपेश बघेल पर वार करते हुए कहा, दाऊ मिशनरियों पर एक शब्द नहीं बोल पाते हैं, लेकिन राज्य के बीजेपी के नेताओं पर पुलिसिया जोर दिखाकर आदिवासियों तक पहुंचने से रोकते हैं। जितना जोर लगाना है लगा लो, हम छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की संस्कृति और अस्तित्व को बचाने के लिए अंतिम क्षण तक संघर्ष जारी रखेंगे। इधर जनहित कार्यकर्ता और वकील प्रशांत भूषण ने बीजेपी को इस मामले का जिम्मेवार मानते हुए कहा, छत्तीसगढ़ में चर्च पर हमले के आरोप में बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी के गुंडों और उसके सहयोगियों द्वारा चर्चों, मस्जिदों सहित ईसाइयों और मुसलमानों पर हमला किया जाना अब आम होते जा रहा है। सरकार और उसके मंत्रियों के आशीर्वाद से लगातार हमारे गणतंत्र को तोड़ा जा रहा है।